जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 24 रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन, क्वालिटी ऑफ रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन पे हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग ने बात किया था रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट। हम लोग रेडियोग्राफिक डेंसिटी डिफाइन करें कि कितनी इंसिडेंट हमारी मटेरियल पे मैटर पे आ रही है, जो लाइट हमारी एक्सरेज के द्वारा आ रही है, दैट इज कॉल्ड द आई नॉट इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, और फिल्म ने कितनी उसको ट्रांसफर कर ली, दैट इज कॉल्ड आईटी। दैट रेशियो इज नोन एज द रेडियोग्राफी density. So and physical significance of radiography density is the density is depend on the amount of radiation received by the film. कितना रेडिएशन रिसीव कर रहा है फिल्म, दैट इज कॉल्ड द रेडियोग्राफी डेंसिटी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज डिपेंड अपॉन द ग्रेन साइज ऑफ द फिल्म. क्या हमारा ग्रेन साइज है फिल्म का, एंड स्पीड ऑफ द फिल्म, इस ये भी डिपेंड करता है. ये पैरामीटर है हमारी कि जिस पे रेडियोग्राफी डेंसिटी हमारी डिपेंड करेगी. सेकंड वन इज द रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट, जो हमारी क्वालिटी एक और डिपेंड करेगी रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट. इट इज डिपेंड ऑन द सम पैरामीटर. जो रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट होगा ये क्या है बेसिकली, ये एक डिफरेंस है. किसका डिफरेंस है? मान लीजिए एक फिल्म है, तो हाउ मच द डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक सरफेस एंड द ग्लास सरफेस, कितने में रेडिएशन पहुंच गया और उस पे उसकी सरफेस का कलर और कितने पे रेडिएशन नहीं फंसा, वो जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द कंट्रास्ट. वो कंट्रास्ट किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट थिकनेस. वो थिकनेस पे डिपेंड करेगा. थिकनेस पे कैसे, आप समझिए. मैंने कहा कि आपको मैंने जब बताया था व्हाट इज द एटोनेशन, मैंने आपको बताया था एटोनेशन क्या है. जब एक्सरे बीम्स, कोई भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस किसी मैटर में जाती हैं, तो वो जब आपको बोन्स का मैंने एक फिगर दिखाया था हाथ की, जब एक्सरे कराने गए थे, तो आपने देखा होगा कि जो आपकी बोन्स थी वहां पे आपको इमेज व्हाइट मिल रही थी और स्किन पे इमेज ब्लैक मिल रही थी. सो द डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक एंड द व्हाइट इज कॉल्ड द कंट्रास्ट. मैं ये सीधे कह सकता हूं. ये कंट्रास्ट क्यों हो रहा है? ये कंट्रास्ट हो रहा है ड्यू टू द एटोनेशन. क्यों? क्योंकि यहां पे एक्सरे बीम एब्जॉर्व नहीं कर पाई, क्योंकि बोन्स की डेंसिटी ज्यादा है, बोन्स की थिकनेस ज्यादा है. और बोन्स की जब थिकनेस ज्यादा है तो यहां पे क्या हुआ कि आपकी जो आपका कलर था वो आपको ब्राइट मिला. और तो ये फर्स्ट वन भी, और जहां पे इसकी इंटेंसिटी क्या हुई, वो कम हो गई. एटोनेशन यही तो है. द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ द रेज इज कॉल्ड द एटोनेशन. सो एक्सरे बीम इज एटोनेटेड बाय टू डिफरेंट. मान लीजिए एक की थिकनेस ज्यादा है. इफ यू सपोज दिस इज द एक ये इमेजिन करते हैं कि एक मैटर ये है, तो व्हाट अबाउट द थिकनेस इज 2 mm, एंड इफ यू सपोज दैट इज द थिकनेस. सो यहां पे थिकनेस ज्यादा है तो एटोनेशन, यहां पे रेज आएगी तो कुछ रेज यहां एब्जॉर्ब कर जाएंगी. सो यहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट आएगा फिल्म पे, यहां पे जो उसका कलर आएगा, दैट इज अ डिफरेंस. सो फर्स्ट वन इज दैट थिकनेस डिफरेंस. आपका थिकनेस कैसा है? सो जिसकी थिकनेस कम होगी उसका कंट्रास्ट अच्छा होगा. ठीक है. सेकंड वन इज द डेंसिटी. वही चीज है, मैंने कहा बोन्स की डेंसिटी ज्यादा थी. सो दैट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना ले रहा है. सो जिसकी आप जितना ज्यादा डेंस होगा वो मटेरियल, उतना ज्यादा उसका वो उतनी रेस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. उसकी एटोनेशन क्या करेगा, उतना ज्यादा उसको बढ़ा देगा एटोनेशन को, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई द कि हायर डेंसिटी, तो हायर विल बी द एटोनेट एक्स-रेस, एंड लोअर डेंसिटी विल बी द लोअर एटोनेट होगा, तो रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट उस तरह से अपना कम हो जाएगा. And the second one is the atomic arrangement, या atomic number difference. We know that every substance is made of the atoms. So the packing of the material is an important factor. So that's why atomic number material will be attenuate more X-ray. If you suppose the material is closely packed, so crystalline manner, so that the rays are comes onto the material, so it absorbs some energy. So that's why the intensity of the radiation is decreased. So at the bottom of the film, rays are not transferred to the film. अब वो फिल्म पे जाएंगी नहीं, कुछ रेस तो पहले ही एब्जॉर्ब हो सके उनकी इंटेंसिटी. सो इट इज डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर. एंड द सेकंड वन इज द रेडिएशन क्वालिटी. किस तरह की क्वालिटी की रेडिएशन भेजी गई है. आदर यूज द गामा रेज और द कितने किलोवाट पावर की आपने उस पे आपने सोर्स से उसको इंसिडेंट किया. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. सो दैट मींस दिस इज अ रेडियोग्राफी कंट्रास्ट. Then the third one is the geometric factors. That is a very important. If you suppose there is a this is a source and this is a source.
and this is the film, and this is a matter, this is a film, and this is a source. What effect? Source is placed on that. हमने सोर्स की दूरी क्या रखी? पहली चीज, हमने एक बच्चे ने यहां सोर्स को पकड़ लिया, एक बच्चे ने यहां सोर्स को पकड़ लिया, एक बच्चे ने यहां सोर्स को पकड़ लिया. सो क्या हुआ कि डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ ओरिजिन ऑफ द रेडिएशन, हमारे कितने एरिया पे ओरिजिन जाना चाहिए, वो क्या फोकस पूरे ओरिजिन पे है, पहली चीज. दूसरी चीज, सोर्स टू डिटेक्टर फिल्म डिस्टेंस. सोर्स से, if you suppose I am right from that particular area, if you suppose the source is this and the matter is this and the film is this, so what is the distance between source and to detector? यहां तक के बीच की डिस्टेंस क्या है, और अ फिल्म, देन द स्पेसिमेन टू डिटेक्ट द फिल्म डिस्टेंस. आपने स्पेसिमेन की डिस्टेंस क्या है यहां से और इसके बीच की क्या डिस्टेंस है. Suppose this is a specimen, this is the source, and this is called detector. So पहली डिस्टेंस तो ये यहां से यहां तक की क्या डिस्टेंस है और यहां की क्या डिस्टेंस है. मान लेते हैं एक सपोज हमने सोर्स की डिस्टेंस ज्यादा रख दी, तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो होगा वो जब हमारी मैटर पे आएगी तो जहां पे डेंस होगा वहां पे और ज्यादा एब्जॉर्ब, क्योंकि कहीं ना कहीं लूज हो गई है उसकी इंटेंसिटी आते आते यहां तक. सो डिपेंड करेगी आप किस, ज्यादा पास रख दिया तो आपका बर्न कर जाएगा मटेरियल, आपका मटेरियल पे इनहांसमेंट उसकी कोई मटेरियल का, या आप ह्यूमन बॉडी पे आप देखते हैं, पहले तो ह्यूमन बॉडी पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो मैटर के ऊपर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बर्निंग हो जाएगी. सो हमें डिस्टेंस फिक्स होनी चाहिए. सो दैट इज वाई द फर्स्ट वन इज द सोर्स टू डिटेक्टर फिल्म डिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्पेसिमेन टू डिटेक्टर फिल्म, स्पेसिमेन से और डिटेक्टर फिल्म कहां रखी गई है, ऐसा तो नहीं उसके बीच भी बहुत डिस्टेंस आपने रख दिया हो तो रेस वहां से ट्रांसफर करते हुए फिर नीचे आते हुए इंटेंसिटी उसकी कम है, वो प्लेसमेंट आपका कहां पे है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पैरामीटर. एंड द सेकंड वन इज द मूवमेंट ऑफ द सोर्स. आपका आप मूवमेंट ऑफ द सोर्स क्या कर रहा है, इफ यू सपोज द इट इज रिवॉल्विंग और नॉट, एंड हाउ मच इंटेंसिटी आपने एक्सरेस और गामा रे, क्या मूवमेंट क्या है सोर्स का. स्पेसिमेन, स्पेसिमेन और डिटेक्टर ड्यूरिंग द एक्सपोजर, जब आप मूवमेंट ऑफ सोर्स हो, स्पेसिमेन और डिटेक्टर के साथ मूवमेंट कैसा है, एन एंगल बिटवीन द सोर्स एंड सम फीचर्स. सो दैट्स व्हाई द ज्योमेट्रिक फैक्टर जो इंक्लूड करते हैं उसमें बेसिकली है सोर्स डिस्टेंस, दैट इज अ वन डिस्टेंस, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्पेसिमेन टू डिटेक्टर इज अ मोस्ट. तो आपने पहला चीज है साइज ऑफ सोर्स, कौन सा फोकसल स्पॉट साइज आपने, दैट इज अ फोकसल साइड. आप यहां देखिए कि आपकी जो रेस है वो आप इस सोर्स के बाहर जा रही है. सेकंड चीज, आपने दूर कर दिया तो रेस, तो आपने जब बहुत पास रख दिया तो रेस बहुत ज्यादा इधर उधर वेस्ट जा रही है, तो आपको इस तरह भी नहीं चाहिए, और बहुत ज्यादा एनर्जी आपको दूसरी जगह भी लग रही है, आपको कहीं इंडिकेट करना था जा कहीं और. सो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द फोकल स्पॉट साइज एंड द सोर्स ऑफ फिल्म डिस्टेंस. सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस आपकी डिसाइड होनी चाहिए. थर्ड वन, स्पेसिमेन टू डिटेक्टर डिस्टेंस आपकी डिसाइड होनी चाहिए. मूवमेंट ऑफ द स्पेसिमेन ड्यूरिंग द एक्सपोजर इज डिसाइडेड. फिल्म एंड स्क्रीन फैक्टर क्या होते हैं, टाइप ऑफ फिल्म, आप कौन सा, ग्रेन साइज क्या है, आप फाइन ग्रेन साइज का यूज कर रहे हैं, स्पीड ग्रेन साइज, एंड द लो स्पीड का या हाई स्पीड का, तो दैट इज द ग्रेन साइज एंड द स्पीड एंड द वेवलेंथ ऑफ द प्राइमरी रेडिएशन. आपकी वेवलेंथ क्या है प्राइमरी रेडिएशन, तो दिस इज द वेवलेंथ आपकी कम है, तो स्वाभाविक बात है कि आपकी इंटेंसिटी लास्ट में मैटर से जब होके निकले वो कम होगी, वो इमेज के ऊपर आपके कहीं ना कहीं. एंड द सेकंड वन इज द फोर्थ वन इज द सेंसिटिविटी. Fourth parameter, first one is the relative density, that is a, second one is a radiographic contrast, third one is a geometric factor, fourth one is a sensitivity. Sensitivity is a measure quality of image in the term of smallest detail or disquantity that may be detected. हम जो sensitivity, जो हमारा image detect हुआ है वो sensitive कैसी है, उसकी फोटोग्राफ कैसी है. So this is the overall the रेडियोग्राफी क्वालिटी विच इज डिपेंडेंट, जो हमें चाहिए. दैट इज द रेडिएशन सेफ्टी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमने पूरा काम कर लिया, हमें क्वालिटी मिल गई, हमने एक्सरे जनरेट कर लिया, प्रिंसिपल देख लिया, फिल्म किस तरह की यूज करते हैं, फिल्म एक्सपोजिंग कैसे होती है, उसका प्रोसेस कैसे करेंगे, और हमारी स्क्रीन कैसी होगी. थर्ड वन हमारा
क्वालिटीज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अब वो वर्कर रेडिएशन शील्ड। तो पहली तो चीज है कि हमारा वर्कर जो होना चाहिए, जो हमारा इसको इंटरप्रिटेट